एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सिंgyun को दिखाया जाता है जो कि तियान हान को बोलता है, मुझे इस बात का हमेशा पछतावा रहेगा कि तुम्हें अकेले रहने की इच्छा थी। हाँ, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। इसके बजाय मैं हेवन को धोखा देना पसंद करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अब धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद वो इस कॉफिन को तोड़ देता है और वो बोलता है, तुम्हें पता है कि तुम मरने वाली हो, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इसके बाद वो एक लिक्विड को अपेयर कर लेता है और उसे तियान हान को पिला देता है और साथ ही वह एक ड्रॉप अपनी ब्लड की बूंद को भी पिला देता है, जिसकी वजह से तियान हान की बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है। लेकिन सिंgyun इस चीज को देखकर थोड़ा सा शॉक होता है कि अभी तक तियान हान होश में नहीं आई है। तभी टाइगर भी सिंgyun को बताने लगता है कि तुम इसकी बीमारी के लक्षणों का इलाज कर रहे हो, जबकि इसकी प्रॉब्लम कुछ और है, क्योंकि तियान हान की स्पिरिट बाहर निकल चुकी है जो कि बहुत सारे टुकड़े में बिखर चुकी है। इसलिए तुम्हें उसकी बॉडी के स्पिरिट को ढूंढना होगा, तब जाकर तुम इसे ठीक कर सकते हो। इस पर सिंgyun बोलता है, तब तुम मुझे तियान हान के ड्रीम में जाने का कोई रास्ता बता सकते हो। इस पर ये टाइगर स्पिरिट सिंgyun को बताने लगती है कि तुम एक एम्परर हो, फिर भी इसके स्क्रैक में अगर तुम जाने की कोशिश करते हो तो इस चीज की वजह से तुम्हारी बॉडी के कई टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए तुम क्या सच में तियान हान की स्पिरिट को हासिल करने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हो। इस पर सिंgyun बोलता है, तियान हान का मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा एहसान है, इसलिए मुझे इस चीज को करना ही होगा। इस पर टाइगर स्पिरिट सिंgyun को बताने लगती है कि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि तियान हान को होश आने के बाद उसकी याददाश्त चली जाएगी, इसलिए तुम्हें एक बार इस चीज के बारे में सोच लेना चाहिए। इस पर सिंgyun बोलता है, मैंने इस चीज के बारे में पहले ही सोच लिया है और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इस बात को सुनकर टाइगर स्पिरिट अपनी पावर का यूज करने लगता है। इसके बाद सिंgyun के आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है। इस चीज को देखकर गोल्डन पाइथन बताने लगता है कि एम्परर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, क्योंकि उसने दूसरे की जान बचाने के लिए खुद को भी प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं समझा है। इस पर टाइगर स्पिरिट बोलती है, सिंgyun को इसीलिए तो हम लोगों ने चुना है क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। तभी हम लोगों को सिंgyun को ड्रीम वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ बहुत ही ज्यादा हलचल मची हुई थी। तभी सिंgyun बोलता है, ये तो तियान हान का पिछला सपना है। तभी हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ को बोलती है, यह जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन इस लड़की की माँ बोलती है, हम लोगों को बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है, इसलिए हम लोगों को घर जाना चाहिए। इस पर यह लड़की थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो बोलती है, मैं इस फेस्टिवल को देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। इस पर तियान हान इस लड़की को सहलाने लगती है और वो सिंgyun के बारे में सोचने लगती है कि हम लोगों की मुलाकात बहुत ही लंबे टाइम से नहीं हुई है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। तभी सिंgyun तियान हान को आवाज देता है। इस बात को सुनकर तियान हान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो चारों तरफ सिंgyun को ढूंढने लगती है, लेकिन सिंgyun उसके सामने होकर भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि सिंgyun के सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना हुआ था। इसलिए तियान हान बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वो यहाँ पर बैठकर रोने लगती है। लेकिन तभी ये फेस्टिवल शुरू हो जाता है। तभी हम लोग सिंgyun को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज कर इस बैरियर को तोड़ देता है और वो तियान हान के पास आ जाता है। इस चीज को देखकर तियान हान को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि सिंgyun उसके आंखों के सामने है। तभी सिंgyun बोलता है, मैं तुम्हें बाहर ले जाने के लिए आया हूँ। इस पर तियान हान बोलती है, नहीं नहीं, तुम इस जगह पर नहीं हो सकते हो, शायद यहाँ पर मुझे कोई भ्रम हो रहा है क्योंकि तुम नकली हो। इसके बाद वो इस जगह से चली जाती है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को एक दूसरे ड्रीम वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिंgyun बोलता है, ये तो अब अपने बहुत ही ज्यादा गहरे सपने में आ चुकी है। तभी हम लोगों को एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन इसका पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से वह गिरने लगती है। लेकिन तभी सिंgyun टाइम पर आकर इसे बचा लेता है और इसे यहाँ पर समझाने लगता है कि अगर तुम इतनी ऊंचाई से गिर जाती तो अभी तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता था, क्या तुम इस चीज के बारे में कभी सोची हो। इस पर ये लड़की बोलती है, फादर अब से मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। लेकिन तभी तियान हान इस जगह पर आ जाती है। लेकिन यह सीन भी यहीं पर कट होता है और हम लोगों को रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तियान हान और सिंgyun बहुत ही ज्यादा खुश थे। तभी सिंgyun बोलता है, तुम्हें यह जगह पसंद है ना। इस पर तियान हान बोलती है, मैं तुम्हारे साथ किसी भी जगह पर खुश रह सकती हूँ। इस पर सिंgyun बोलता है, वूयू के साथ इतने लंबे टाइम तक रहने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि इस चीज की वजह से मेरे मन को शांति मिल जाएगी और मैं इस दुनिया के ऊपर रूल कर पाऊंगा। इस पर तियान हान बोलती है, मुझे पता है सिंgyun कि तुम्हारा ड्रीम बहुत ही ज्यादा बड़ा है और तुम्हें वह एक दिन अचीव हो जाएगा, और तब तक मैं तुम्हारा इस जगह पर इंतजार करूंगी और वूयू की चिंता करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह मेरी भी बेटी है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी माँ भी उसके साथ नहीं रहे। इस पर सिंgyun बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों हमेशा इसी जगह पर साथ रहेंगे। इस पर तियान हान बोलती है, तुमने यहाँ पर ये बोल दिया, यही हम लोगों के लिए काफी है। इसके बाद वूयू बोलती है, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। इस पर तियान हान बोलती है, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी रियल सिंgyun डोर को नॉक करता है। इस चीज को देखकर तियान हान जब डोर को खोलती है तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन सिंgyun उसे बताने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है
और मुझे पता है कि यही वो ड्रीम है जो कि तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। इस पर तियानहान बोलती है, तुम यहाँ पर कैसी बातें कर रहे हो, यह सब कुछ रियल है। अगर तुम इस जेल से नहीं जाते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इस पर सिंगयुन बोलता है, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानती हो। इस बात को सुनकर तियानहान को कुछ पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है, जहाँ पर सिंगयुन बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह बात जैसे ही तियानहान को याद आती है वो बोलती है, ये तो तुम हो, लेकिन तुम तो तियानकुन कॉन्टिनेंट में गए थे, फिर आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। और मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बाल आखिरकार सफेद क्यों हो गए हैं। इस पर सिंगयुन बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है, टाइम आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। और वो ये बोलकर अपनी पावर का यूज करने लगता है, लेकिन तभी हवुयू और सिंगयुन की स्पिरिट तियानहान को बुलाने लगती है, जिसकी वजह से तियानहान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बोलती है, तुम रियल नहीं हो, इसलिए इस जगह पर मेरे पास जो कुछ भी है तुम उन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। इसके बाद वह बहुत सारे अटैक सिंगयुन के ऊपर करने लगती है, लेकिन सिंगयुन इन सभी अटैक को डॉज करने लगता है। तभी हम लोगों को रियल वर्ल्ड का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर तियानहान की स्पिरिट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए टाइगर स्पिरिट इसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी हम लोगों को ड्रीम वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तियानहान बोलती है, तुम मेरे ड्रीम से बाहर निकल जाओ, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है जो कि मेरी बेटी को मुझसे दूर कर सकता है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे सपने से निकल जाओ। इसके बाद वो कंटिन्यू सिंगयुन के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन सिंगयुन इसके सभी अटैक को डॉज कर इसके ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हवुयू और जो सिंगयुन की स्पिरिट होती है वो एक पोर्टल के अंदर में जाने लगती है। इस चीज को देखकर तियानहान बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद वह इन दोनों को बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी सिंगयुन एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से तियानहान थोड़ी सी नीचे गिर जाती है। तभी हम लोगों को सिंगयुन की स्पिरिट को दिखाया जाता है, जो कि तियानहान को बोलता है, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि हम लोगों की स्पिरिट बस इस जगह पर डिसअपियर हो रही है, हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये सब एक ड्रीम था और अब तुम्हें इस ड्रीम से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर हम लोग 100 साल से कैद थे। इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम इस ड्रीम से बाहर निकलना चाहती हो या नहीं। तभी वुयू अपनी मदर को बाय बाय बोलती है। इस चीज़ को देखकर तियानहान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसकी वजह से वो इस जगह पर बेहोश हो जाती है। इस चीज़ को देखकर सिंगयुन बोलता है, निर्वाणा फायर ने यहाँ पर मेरे इल्यूजन को ब्रेक कर दिया है। इसके बाद सिंगयुन अपनी पावर का यूज करने लगता है और वो तियानहान को बोलता है, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोगों को रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिंगयुन तियानहान को लेकर आ जाता है। तभी तियानहान को होश आ जाता है और वो सिंगयुन को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन सिंगयुन तियानहान को बोलता है, तुमने इतने दिनों से बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत की है, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इस पर तियानहान बोलते हैं, क्या मैंने इस काम को अच्छे से किया है। इस पर सिंगयुन बताने लगता है कि तुमने इस काम को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से किया है, इसलिए मैं जब जेंगिंग कॉन्टिनेंट में वापस जाऊंगा तब उस जगह पर मैं एक बहुत ही ज्यादा बड़ा शादी का महोत्सव रखूंगा, क्योंकि तुमने जो आज मेरे लिए किया है वो शायद से ही कोई दूसरा कर सकता था, और मैं तुम्हें वहाँ पर एक नाम भी बताऊंगा। इस पर तियानहान बोलती है, अब मुझे एशियन रोड को क्रॉस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ। और तियानहान के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।